चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का सुप्रभात, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे पास आ गया है विजय पथ, आपके पास आ गया समर्थ बैच और बच्चों मंजिल बैच। ये बैच आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे अनअकैडमी गोल में आपको सीधे 20% का छूट मिलेगा। आप लोग वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे टारगेट आगा आपका यूपीपीसीएस 2025 है, तो जिसकी फीस पहले 11,999 थी, अब मात्र पड़ेगी 9,599 में, और जिसकी फीस बच्चों यहाँ थी 9,499, अब पड़ेगा 7,599 में। तो बिल्कुल देर न कर बच्चे, यहाँ पे 22 से 26 मई तक ऑफर है, आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। मेरा कोड यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे डीवाई लाइव, ताकि आपको मिल सके इसका भरपूर लाभ। जी हाँ, याद रखना बच्चे, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है डीवाई लाइव, और इसी कोड का यूज करके आप एडमिशन लोगे तो इसका लाभ आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो ये लाभ आप लोग अवश्य उठाइए, इसका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ आप लोग देखना है। प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें क्रैश कोर्स में वीडियो एग्जाम्स के लिए बच्चे, यहाँ पे मकसद बैच की बात करें, यहाँ पे चैंपियनशिप की बात करें बच्चे, यहाँ पे तो ये भी आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मकसद बैच हो गया, चैंपियन बैच हो गया, इन सभी से आप लोग लाभ आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे बनेंगे। एडवांटेज के बारे में बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे तो देख सकते हैं अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है। आप कभी भी कहीं से क्लासेस कर सकते हैं, एक्सेस मिल सकता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा बच्चे, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ने का मौका है बच्चे, यहाँ पे वर्कशॉप मिलेगा, अनलिमिटेड क्यूजीएस स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ, और मल्टीपल डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं आपके सेक्शन में, और हम आपको कुछ कराना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस अगर सही से कराया जाए तो सारा काम आसान हो सकता है यहाँ पे। यार बच्चों, मैं आज आप लोगों को ना टेंस का चीज़ कवर करने वाला हूँ। एक बार जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग, टेंस का जो स्ट्रक्चर कवर करने वाला हूँ। और टेंस से पहले एक मैं चाह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर डेली ना आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेज डेली हम लोग पढ़े हैं। इडियम्स एंड फ्रेज आप लोगों को छूटा चला जा रहा है यहाँ पे। इडियम्स एंड फ्रेज, यानी इसको बच्चों हम लोग मुहावरा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं बेटा, बोलो मुहावरा। आज हम लोग मुहावरा की चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग आराम से मेरे साथ देखेंगे और इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक एक करके पूरा पूरा मुहावरा हम लोग कवर कर लेंगे, और आने वाले एग्जाम्स में आप 100% बेस्ट दे पाएंगे। पहले दिया बच्चे यहाँ पे आप लोगों के लिए शानदार, और ये चीज़ें हम लोगों को याद कर लेना है, मेहनत करना है, कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। A bird's eye view, a bird's eye व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे अब ऊंचाई से, है ना, विस्तृत दृष्टि। अ जनरल व्यू, याद रखना बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब होता है अ जनरल व्यू। कोई भी चिड़िया होती है ना, ऊपर से देखती है, और उसका पर्पज होता है कि हम किस तरह का व्यू देख रहे हैं। अ जनरल व्यू, याद रखना बच्चों। आर्ट अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना, यानी एक जनरल व्यू होता है। दूसरे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये भी पेपर में कई बार आता है बच्चे यहाँ पे। A blessing in disguise, इसका मतलब लिखना बच्चे यहाँ पे अपरेंट मिसफॉर्च्यून, यानी दुख के भेद में सुख, दुख के रूप में सुख। कभी कभी किसी दुख को ही सुख बना लेना पड़ता है ना, किसी भी दुख को ही सुख बना लेना पड़ता है बच्चों। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के रूप में सुख। बच्चों यहाँ पे ब्लू आई बॉय, ब्लू आइड बॉय, यानी बच्चों बहुत प्यारा होना, वेरी डियर। बहुत प्यारा होना, किसी को बहुत ज़्यादा प्यारा होना, उसको बोलते हैं ब्लू आई। तो अब
ब्लू आई का मतलब याद रखना बच्चों, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होना, किसी के आंखों का तारा होना, किसी के लिए आंखों का तारा होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। बच्चों बोला जाता है यहाँ पे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी बच्चों यहाँ पे याद रखना झगड़े का जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़, इसको नोट कर लेना यहाँ पे। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बच्चा झगड़े का जड़। अगला लिखना है यहाँ पे अब पुल इन चाइना, अब बुल इन चाइना, अब बुल इन चाइना, इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे फॉल्स स्टोरी। अगर मैं आपसे कहूँ एक चाइना में बैल था, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक कहानी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो खास स्टोरी कैसी होगी, फॉल्स स्टोरी। एक कहानी में बता रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, लेकिन वो कहानी कैसी है बेटे यहाँ पे, तो याद रखना बच्चे एक फॉल्स स्टोरी है। तो फॉल्स स्टोरी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे कैसी स्टोरी, तो एक फॉल्स स्टोरी, ये दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे यहाँ पे। और एक और लिखते हैं यहाँ पे अ केक वॉक, अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। केक वॉक का मतलब होता है बच्चों कोई चीज हो जो बहुत ज्यादा आसान हो, समथिंग दैट इज वेरी इजी। बच्चों लिखो यहाँ पे बुल इन चाइना का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जनरल व्यू। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के रूप में सुख। ब्लू आई बॉय का मतलब होता है बच्चों वेरी डियर। बुल फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बच्चों झगड़े का जड़। और केक वॉक का मतलब होता है बच्चों वेरी इजी। ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे भूलिएगा मत भाई। आप खुद सोचो केक काटना बहुत आसान होता है। बोन मतलब कहते हैं यार भाई कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई बीच में ना कबाब की हड्डी मत बनो, बीच में कबाब की हड्डी मत बनो, तो आपने क्या बोला, बोन ऑफ कंटेंशन की बात कर रहे हैं आप। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अगर तुम मान लो छत के नीचे सोए और अचानक बोल्ट गिर जाए ब्लू कलर का, तो बताओ बच्चों कैसा इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा। अब ब्लू आई मतलब होता है बच्चे यहाँ पे वेरी डियर, बहुत ज्यादा प्यारा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब दुख के रूप में सुख होता है बच्चे यहाँ पे। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है बच्चे जनरल व्यू होता है। अब बुल इन चाइना का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे फॉल्स स्टोरी। ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे क्या होता है बेटा बोलो, फॉल्स स्टोरी होता है। इस बात को दिमाग में रखना बच्चे, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, तो आपके लिए शानदार मौका है आपके पास, ये अपने हाथ से न जाना चाहिए। अब फॉल्स स्टोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सारी चीज आप लोग फायदेमंद उठा सकते हैं, सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, एंड स्टिक अप्रोच। साम दाम दंड भेद। कैरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गाजर होता है। आपने कहा कि चाहे चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे गाजर खा के चाहे भुजिया खा के।
तो आप पनिशमेंट दे दो, रिवार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं होता। आपने रिवार्ड दिया, पनिशमेंट दिया, इन सभी के दम पे बच्चों हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। और चेंज ऑफ हार्ट, अपना ओपिनियन बदल लेना। अ चेंज ऑफ हार्ट, अपना ओपिनियन बदल देना, करेक्ट है ना, चेंज टू वंस ओपिनियन, चेंज टू वंस ओपिनियन, change to one's opinion. A child's play, a child's play, a child's play, इसका मतलब होता है जो बहुत आसान हो। That is very easy. A chip of the old block, a chip of the old block, old block, a chip of the old block, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, सिमिलर करेक्टर टू फादर, सिमिलर नेचर टू फादर, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है सिमिलर नेचर टू फादर, बिल्कुल एक जैसा नेचर होना बच्चों जैसे पिताजी का है, कहते हैं ना बिल्कुल पिताजी से बिल्कुल है आप। अब क्लोज से नैरो स्केप, नैरो स्केप, बाल बाल बचना, और क्लोज शेप का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बाल बाल बचना, और नैरो स्केप, याद रखना बच्चे यहाँ पे क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना या नैरो स्केप। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दें। चलिए एक बार शेयर सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। नैरो स्केप का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, ये नोट कर लीजिए। चीप ऑफ ओल्ड के ब्लॉक का मतलब होता है बच्चों एक जैसा नेचर होना। आज हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 150 फ्रेजल इडियम्स एंड फ्रेज कवर कर लें, ठीक है। अब क्लोज सेव हो गया। अब लिखने बच्चे यहाँ पे क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस आदमी, लिखना। अब कोल्ड फ्लैश,
कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला। वन हु does not share one's feeling, जो अपनी फीलिंग शेयर ना करे। A cut above, superior to, a cut above, सुपेरियर टू। कट एबव का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि आप कोई चीज आप कट करते चले जा रहे हो, जब मूवी बनता है तो एक ही बार में किया जाता है कट, इसका मतलब आप क्या हो, सुपेरियर। सुपेरियर, आप किसी से सुपेरियर रहोगे ना बेटा, तुम कहा जाएगा कट। ठीक है, कट एबव, कट मूवी जब बनती है तो कट एबव किया जाता है। अ डैम्प स्क्वायर, ऊंची दुकान मीठा पकवान। अ डैम्प स्क्वायर, डैम्प स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे ऊंची दुकान में फीका पकवान। अ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, disappointed result, डैम्प स्क्वायर, याद रखना बहुत बढ़िया, स्क्वायर डैम्प स्क्वायर जो है यहाँ से नोट कर लेना। डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, रिजल्ट बढ़िया ना आए, जहाँ पे बच्चों रिजल्ट बढ़िया ना आए उसी को बोला जाता है डैम्प स्क्वायर। डैम्प स्क्वायर नाम से लग रहा है मेहनत खूब किया लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर है। डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर। अ डाइम अ डोजन, कौड़ी का भाव बेचना। अ डाइम अ डोजन, वेरी कॉमन। वेरी कॉमन, कौड़ी का भाव बेचना। अ डॉग्स लाइफ, दैनीय अस्तित्व। और डॉग्स लाइफ, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस। और डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कंजूस आदमी। और डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बच्चों कंजूस आदमी, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, जितना तारीफ करें उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोल्ड फीस का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपना फीलिंग शेयर ना करे। आप सॉरी, आप कट शेयर कब करते हैं, कहते हैं ना यार कि कट कट कट, जब किसी सुपीरियर होता है। डम्प स्क्यूब, अरे यार नाम लग रहा है यार, बहुत वेरी कॉमन। डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, हमने ऊंची दुकान मीठी पकवान। डम्पी भाई की ना स्क्यू, डंकी भाई हमेशा कहते हैं क्यों, ऊंची दुकान मीठी पकवान। डार्क आर्ट्स का मतलब हिडन टैलेंट। मतलब कई बार क्या होता है ना कि बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और अचानक से टॉप कर जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता, उसी को बोला जाता है बच्चों हिडन टैलेंट बोला जाता है। डाइम और डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। और डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बच्चों मेजरेबल, है ना, एग्जिस्टेंस। ये ध्यान रखना आप लोग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे वर्ब के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि सारी चीजें आपको एक ही चीज में दिया जा रहा है, ऑल इन वन करके हम आपको दे रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट दिया रहता है और सब्जेक्ट के बाद बच्चों यूज टू दिया रहता है, तो हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एंड आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये आपका रूल बनता है। जैसे मान लो बच्चों आप पेपर देने गए, आपने आपके सामने आ गया क्या, आई सब्जेक्ट, ये याद रखना बेटा। तो आई क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया बच्चों, बोलो यूज टू आ गया। तो यूज टू के बाद अगर देखेंगे तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी वॉज यूज टू क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करती थी। तो बच्चों बताओ क्या लगाओगे, सी सब्जेक्ट हो गया, यूज टू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉज आ गया हेल्पिंग। तो अगर हेल्पिंग और वॉज आ गए बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग लगाएंगे प्लेन। तो प्ले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना बच्चों यहाँ पे, तब आपको लगाना पड़ेगा प्लेन। तो मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भरना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे प्लेन। ध्यान रखना इस बात को, तब आपको यहाँ पे मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आईएनजी लगाना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात, एक बार बता बच्चों यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही है, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, यहाँ वरना ये चीजें गलत हो जाएंगी, पेपर में हमेशा गलत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चे, यहाँ पे इसके बाद अगर बेटा इज आर एम वाज या वर लगा हो और फिर यूज टू आ जाए बेटा, या लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए, या एडिक्टेड टू आ जाए, या हैबिचुएटेड टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, विद अ व्यू टू आ जाए, फिर अगर कोई वर्ब आता है बच्चे तो उसमें हमेशा हम लोग आएंगे लगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल, डी के सर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मदर। अब बता बच्चे यहाँ पे क्या लगाएंगे, चार ऑप्शन दिया है बच्चे, एक बार बताइएगा कौन सा ऑप्शन। वेलकमिंग लगा देंगे बच्चे। तो वेलकमिंग क्या बच्चे यहाँ पे, वर्ब का ऐसा रूप जिसमें आईएनजी लगा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना बच्चे, यहाँ पे जिरंड का यूज किया जाएगा, ठीक है। जिरंड का नाम आपने सुना भी होगा, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में तो बच्चे गलत कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखेंगे दे वर यूज टू टीवी। अब सीएचएसएल 2021 में सवाल पूछा गया, वो वे टीवी देखा करते थे। तो अब बता बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वर लगा हुआ है बच्चा। और फिर से अगर यूज टू आया बेटा यहाँ पे, तो मेन वर्ब में आएंगे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे वॉचिंग। तो वॉचिंग क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे टीवी हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये किसका रूप है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये जेरेंड का रूप है। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे ये किसका रूप है बच्चे, यहाँ पे याद रखना है, तो आपको बताना होगा ये जेरेंड का रूप है। बच्चों यहाँ दिया, याद रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वन के साथ सब्जेक्ट टू लगाए बच्चों, यहाँ पे अगर एंड लगा है तो वर्ब होगा प्लूरल, और हमेशा हम लोग देयर लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रवि एंड राहुल हैव डन देयर वर्क। तो बच्चे यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है बेटा, है ना। और ये देयर जो लगा बच्चे यहाँ पे डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और देयर लगा हुआ है, इस चीज को आसानी से याद कर सकते हैं।
चलिए, तो हम लोग लेके चलते हैं बच्चे यहाँ पे मनीषा एंड दीपा वर डूइंग देयर वर्क, ये भी सही है। मोहित एंड रोहित लाइट इंग्लिश, ये भी सही है। तो आप लोग इस तरह से सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको पेपर में हमेशा परेशान करते हैं, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो 2 सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर बच्चों एंड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं बच्चों जब ये पेयर नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं बेटा, लोग पेयर नाउन होते हैं। जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश होगा बच्चों, यहाँ पे आर नहीं लेना है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश होगा, आर नहीं होगा। ये सारे के सारे बच्चों याद रखना पेयर नाउन है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब को दिखाते हैं। हमेशा कैसे दिखाते बच्चे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को दिखाते, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ से आपकी गलती ना हो। ठीक है, रीडिंग एक बार बता बच्चों, यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही हैं, एक बार बताइए जल्दी से। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे, डॉग्स लाइफ, कुत्तों का जीवन कैसा होता है बताना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे यहाँ पे और डॉग्स लाइफ, कुत्तों का जीवन कैसा होता है। अ माइजरेबल दैनी दशा, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस दैनी दशा। अ ड्रॉप इन अ बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन अ बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, ये ध्यान रखना मुझे। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्राई रन, खूब हम रिहर्सल कर रहे हैं तो हमारा जो मुंह सूख जाता है यहाँ पे, इसको बोलते बच्चे यहाँ पे अ ड्राई रन। और ड्राई रन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मुंह का सूख जाना। आप खूब मेहनत करते रहो तो आपका मुंह सूख जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अ ड्राई रन। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, मुंह सूख जाना और ड्राई रन। और लिखना बच्चे यहाँ पे मुंह का सूख जाना। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे डॉग्स लाइफ हो गया बच्चे यहाँ पे, ऊँट के मुंह में जीरा। ड्रॉप इन ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा। ड्राई रन मतलब रिहर्सल। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर नोट करिएगा, एक मछली है। अ फिश, वो क्या कहाँ पे है, वो बाहर है। और कहाँ पे बच्चों, आउट ऑफ वाटर है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है, नोट करिएगा, आउट ऑफ डेंजर, नहीं इन ट्रबल, इन ट्रबल हो जाए, मुसीबत में। इन ट्रबल हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, मुसीबत में पड़ जाना। यहाँ पे अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। एक होता बच्चे यहाँ पे अ फ्लाइंग विजिट, वेरी शॉर्ट विजिट। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे वेरी शॉर्ट विजिट। अ वेरी शॉर्ट विजिट।
बहुत थोड़े समय के लिए मिलना। और फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए मिलना। डेंजरस होगा ड्राई रन, रिहर्सल, ड्रॉप इन, उनके मुंह में जीरा। और लिटिल अमाउंट। और डॉग्स लाइफ का मतलब होता है माइजरेबल एक्जिस्टेंस, दैनिक दशा। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है शॉर्ट विजिट, याद रखना। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे थोड़े समय के लिए मिलना, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है किसी से थोड़े समय के लिए हम मिलते हैं तो उसको हम लोग फ्लाइंग विजिट बोलते हैं। कुछ रूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं बच्चे यहाँ पे, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलग ही होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे अगला रूल हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कह रहा है बेटे यहाँ पे कि जब दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े हों, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, बिसाइड से, इन एडिशन टू, हेडेड बाय, लीड बाय, कंट्रोल्ड बाय, या लाइक, तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ब होता है बेटा यहाँ पे वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगता है। जो वर्ब लगता है बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे पहला सब्जेक्ट दिया है मोहित, सब्जेक्ट वन, और इसका जो फ्रेंड से बच्चे यहाँ पे ये हमारे पास टू है, और ये जुड़ा किससे बच्चे, बिसाइड से। जब दो सब्जेक्ट हमारे पास बच्चों किसी भी प्रीपोजिशन जुड़ते हैं तो हमेशा जो वर्ब लगता है बच्चों वो प्लूरल वर्ब लगता है, और हमेशा जो एडजेक्टिव लगता है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है, वन के अकॉर्डिंग। तो आपको लग रहा होगा पेयर गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा बेटा, तो मोहित के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा, और यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो है की जगह पे हैज हो जाएगा पहली बार, जहाँ पे देयर लगा वहाँ पे हिज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन मोहित है ना, और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स है, और बीच में प्रीपोजिशन आ गया, एंड नहीं आया, तो यहाँ पे एंड के अलावा अगर कोई दूसरा शब्द आता है, इनमें से कोई भी आ जाए तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये यहाँ पे बच्चे बहुत ही रेयर केस होता है, हमने देखा है कि जो बच्चे सही करते, मैक्सिमम बच्चा गलत करता है, विश्वास कर, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पे गलती करते हैं, सच बता रहे हैं। और फूल्स पैराडाइज, और फूल्स पैराडाइज, हवाई महल बनाना, हवाई महल बनाना, हवाई हवाई महल बनाना, हवाई महल बनाना बेटा यहाँ पे। टू बी हैप्पी इन फुलिश थिंग्स, बी हैप्पी मतलब फालतू की चीजों को खुश हो जाना, बी हैप्पी, हाँ, फुलिश थिंग्स, बी हैप्पी ऑन फुलिश थिंग्स, ये नोट कर लेना, बी हैप्पी ऑन फुलिश थिंग्स। अब गोल्डन मीन, फ्लाइंग विजिट हो गया, फुल्स पैराडाइज हो गया, अब गोल्डन मीन बीच का रास्ता, ये नोट कर लेना बच्चे। अब गोल्डन मीन, अब गोल्डन मीन बीच का रास्ता बच्चे यहाँ पे, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, neither too much nor little, nor little, ना तो बहुत ज्यादा होना ना बहुत ज्यादा कम होना। गोल्डन मीन का मतलब तो बीच का रास्ता। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, जिसके पास अनुभव ना हो, इन एक्सपीरियंस्ड मैन,
इन एक्सपीरियंस में अ ग्रीन हॉर्न, जिसके पास अनुभव न हो, इन एक्सपीरियंस्ड में। अब आप बताओ, अगर आप बैल हो और आपके जो सिंग है वो हरे हरे हैं, अगर आपके सिंग हरे हरे हैं, ग्रीन हॉर्न, ये हॉर्न कलर के सिंग, तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे आपके पास अनुभव तो होगा नहीं। हाँ, जब आप पक जाओगे, लाल हो जाओगे, तब तो आपके पास अनुभव होगा महाराज। बोलो। तब तो आपके पास होगा बच्चे यहाँ पे हॉर्न, ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखना है, आपसे गलती ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और, आपके पास याद रहा बच्चे, यहाँ पे नोट करके लिखना है, यहाँ पे एक और रूल्स लिख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शानदार चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और ग्रीन हॉर्न हो गया। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे अ हेयर ब्रीथ स्केप। अ हेयर ब्रीथ स्केप कहते हैं ना यार, बाल बाल बचना, ये तो आसान है। अ हार्ड नट टू क्रैक टास्क, हॉटनेस्ट नेस्ट, अनप्लीजेंट सिचुएशन। हॉटनेस्ट नेस्ट का भी मतलब होता है प्लीजेंट सिचुएशन। और हॉट पोटैटो, ये लिख लीजिए बच्चे, आप ये पता, और हॉट पोटैटो ये पेपर में आया है, ये आपसे गलत हो जाएगा। और हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल इशू, विवाद वाला स्थिति हो जो, नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे विवाद वाला मुद्दा। कंट्रोवर्शियल इशू, हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू, विवाद वाला मुद्दा। हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश का घर। हाउस ऑफ कार्ड्स, बच्चों ताश का घर। इनसिक्योर स्कीम, एंड इनसिक्योर स्कीम, इनसिक्योर स्कीम, स्कीम याद रखना। अ किक इन द टीथ, बड़ी असफलता। अ किक इन द टीथ, बड़ी सफलता। अ ग्रेव सेटबैक, अ ग्रेव सेटबैक। अब किक इन द टीथ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बड़ी सफलता। किक इन द टीथ, ग्रेव सेटबैक, बड़ी असफलता, ग्रेट फेलियर। कि कभी कभी नहीं आदमी देखा होगा आपने कि तो अपने दांत को पीस लेता है, एकदम किचकिचा कैसे पीसता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी गुस्सा थोड़ी नहीं है, वो कोशिश किया है किसी चीज के लिए लेकिन बेचारा फेल हो गया, असफल हो गया, उसी को बोला जाता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत किया हमने और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो हमने अपने दांत को तो पीसना ही पीसना है ना। तो वही बोल रहे हैं आप, जब कोई इंसान अपने दांत को पीसता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन उसका रिजल्ट अगर नहीं आता है तो उसको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तभी वही करता है। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं।
लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बहाना बनाना। लेम एक्सक्यूज, लेम मतलब लोमड़ी भी होता है, एक्सक्यूज मतलब बहाना। बहाना बनाना। और लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बेटा बहाना बनाना। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बेटा बहाना बनाना, छोटी छोटी बातों को लेके आगे चलो, ठीक है, याद रखना। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बेटा बहाना बनाना, ये दिमाग में रखना आप लोगों को। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बच्चों बहाना बनाना। तो यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत आराम से चीज़ों को देखेंगे, डील करेंगे, टैकल करेंगे और बना भी लेंगे। एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही है, हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है बच्चों क्या करना बेटा, बहाना बनाना, ध्यान रखना यहाँ से गलती ना हो आपकी एग्जाम्स में। चलिए आगे लिखते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट, अ किक इन द टीथ। नोट करना बच्चे यहाँ पे, अ किक इन द टीथ, इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ बड़ी असफलता। अ किक इन द टीथ, बिग फेलियर, बिग फेलियर। A laughter stock, a laughter stock या a laughing stock। हंसी का पात्र होना, हंसी का पात्र होना। और लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है बच्चों हंसी का पात्र होना, ध्यान रखना है, हंसी का पात्र होना। लेफ्ट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे असफलताओं का समय प्रशंसा के रूप में, और असफलताओं का समय प्रशंसा के रूप में। अच्छा कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं, फिर हंसते रहते हैं, अपने आप में हंसी आती है ना। अपडेट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, है ना। तो ऐसा समय बच्चे यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है उसी को बोला जाता है। और लेफ्ट हैंडेड, अब एक और लिखिए बच्चे यहाँ पे, बहुत टारगेट हमारे 100 खत्म कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे चीज़ों को, फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे छोटे छोटे कदमों के साथ। अच्छा बच्चों कई बार आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा किसने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछना है। देखिएगा अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर जुड़े हुए हैं तो ये सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। अगर कोई मान लो सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट 1 है कोई और सब्जेक्ट 2 है और किसी अदर वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा कह रहा है शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो वर्ब कह रहा है वो यूज होना चाहिए सब्जेक्ट 1 के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा सब्जेक्ट 1 बेटा, है ना, और उसकी जो सहेलियाँ हैं सब्जेक्ट 2, और ये बेटा विद से जुड़ा हो, तो विद क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग बेटा वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे बेटा हम लोग हैज। बहुत इजी वे में आप चीज़ों को समझ सकते हो, बहुत ही दिक्कत से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।
हमेशा क्या लगाएंगे बेटा, हैज लगाएं। इस बात को याद रखना बच्चे, यहाँ पे हमेशा मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा जो वर्ब लगेगा ना वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये मैं बताना चाहूँगा। ध्यान देना, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस केस में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, इतना ध्यान देना। कुछ भी आ जाए ये बच्चों यहाँ पे वर्ब शुड यूज या पॉजिटिव एडजेक्टिव, वर्ब हुआ बच्चों यहाँ पे या पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, ये दोनों को दोनों हमेशा याद रखना बच्चों यहाँ पे शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। ये नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं बच्चे यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, बट आप जो वर्ब यूज करोगे ना, आपको दिमाग होना चाहिए बच्चों, हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, यहाँ पे लापरवाही नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए पहले। एक मिनट नोट करिए पहले।
एक बार फिर से आ जाइएगा बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगा। एक सवाल आपके बीच में हम दे रहे हैं यहाँ पे, जरा बताइए गाइस सवाल का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 1 हम दे रहे हैं आपके बीच में। मनीषा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स होगा यहाँ पे, हैव डन हर ड्यूटी ऑन टाइम। यहाँ आप देखेंगे आप लोगों से कहाँ पर मनीषा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, यहाँ आप चेक करेंगे कहाँ पे गलती है, थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे कहाँ पे। मनीषा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स हैव डन हर ड्यूटी ऑन टाइम। अब यहाँ बताना बच्चों आप लोगों को, देखो ये जो वर्ब लगा है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर लगा है क्योंकि हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो मनीषा के अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं लगेगा बेटा, हैज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। जब दो सब्जेक्ट, ध्यान देना बेटा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस बात को, मैं आपको बार बार याद कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर देखिए इस रूल को आप याद रखोगे ना, गलती नहीं होगी, अगर नहीं रखोगे तो बार बार गलती। ध्यान देना बेटा, अगर दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट है ना, और अगर ये एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है बेटा, एंड से, सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 अगर एंड से जुड़ा है, तो उस केस में जो हमारा वर्ब लगता है बेटा, वो हमेशा लगता है प्लूरल, हमेशा लगता है प्लूरल। और हमेशा हम लोग यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देयर का यूज करते हैं। बट अगर एंड के अलावा कुछ और आ जाए, सब्जेक्ट 1 दिया बच्चे यहाँ पे और एंड के अलावा बच्चे यहाँ पे कोई अदर वर्ड लिखा हो, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई 2 आ जाए बेटा, तो उस केस में जो हमारा वर्ब लगेगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगेगा, ये एडजेक्टिव लगेगा, जो वर्ब होगा बच्चे यहाँ पे शुड यूज, वो बच्चे यहाँ पे हमेशा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है, अगर आपने सही से मेहनत कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, आराम से बन जाए। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, ये बच्चों सब्जेक्ट 2 है, और ये किसी अदर वर्ड से जुड़ा है, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे गलती नहीं, ठीक बना लेंगे। चलिए लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे 5 वर्ड पावर और लिख लीजिएगा आसानी से। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा के रूप में अपमानजनक। और लिपर कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अलिपर्ड, कोयला होए ना उजला, न मन साबुन खाए, किसी का चरित्र को बदलना असंभव है। कोयला होए न उजला, नौ मन साबुन खाए, किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। A leopard can't change its spots. A leopard can't change its spots. Can't change
इट्स स्पॉट्स, यानी बच्चे यहाँ पे कोयला हो ना उजला, मतलब इम्पॉसिबल फॉर चेंज अदर्स, इम्पॉसिबल टू चेंज अदर्स, यानी मेरे प्यारे बच्चे दूसरों को चेंज कर देना, बदलना, ये असंभव नाम का चीज है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो वही लिखा, रिपोर्ट कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लाइव वायर, जिंदा दिल, एक्टिव, वेरी एक्टिव, अ लाइव वायर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होना, बहुत ज्यादा सक्रिय, अ लाइव वायर का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा सक्रिय होना, एक्टिव होना। A lot on your plate, a lot on your plate, to have a large number of problems to deal with, to have large number of problems, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, मात्रा में जिम्मेदारी लेना, to be responsible, a lot of responsibility, a man of letters, स्कॉलर विद्वान, स्कॉलर होता है बच्चे यहाँ पे विद्वान होता है, मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है बच्चे जो इंसान बहुत ज्यादा विद्वान होता है, स्कॉलर होता है, उसको बोला जाता है मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर व्यक्ति, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, वीक पर्सन होता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब कोई इंसान है, कोई लड़का है और वो बिल्कुल स्ट्रॉ का जैसा है, उस बिल्कुल पतला दुबला है, स्ट्रॉ जैसा, तो आप बताओ क्या ये बहुत ज्यादा मजबूत होगा? तो नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा है, तो कहोगे ना यार बहुत ही कमजोर है। स्ट्रॉ पर्सन का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक है, नाम से लगा, ठीक है। और मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बहुत कमजोर पर्सन। बस बच्चे यहाँ पे आज का क्लास इतना ही। और हाँ, आप लोग बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दे रहे, पांचवा, रोहित लाइक आई एम डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा रहा। और सभी लोग जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ अकेडमी प्लस पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बच्चे मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, इसी कोड यूज करेंगे तो आपको 20% की छूट आपको मिलेगी। तो बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। PCS का वीडियो का एग्जाम हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों क्लास को मिस ना करें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे, जय हिंद, जय भारत।